साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों, इरफान अंसारी जो स्वास्थ्य मंत्री हैं फिर फंस गए हैं साथियों, बुरी तरीके से फंस गए। अब तक तो ये समझ रहे थे राजनीतिक पंडित कि दिल्ली दरबार यानी कि कांग्रेस की दिल्ली दरबार उनसे कुछ इशारे मिले हैं, तभी इन्होंने कुछ बयान दिया है। लेकिन ये जब भी बयान देते हैं पता नहीं इनकी जबान जो है क्यों फिसल जाया करती है, क्योंकि अब यही तो कह रहे हैं इरफान अंसारी, सबसे आसान चारा होता है मीडिया यानी कि हम जैसे पत्रकार, कि सारा दोष पत्रकारों पर मढ़ दो कि भाई साहब हमने ऐसा वैसा नहीं कहा था, इन्होंने तोड़ मड़ोड़ कर बताया है, हमारा कहने का मंतव्य मकसद ये था, ये कह देते। और जब कहते हैं तब लठ पड़ने की आशंका रहती है कि कहीं ऐसा ना हो कि पीठ पर बाम उखड़ जाए और लोगों की नज़र सामने नहीं पीठ पर भी पड़ जाए। ये डर सताने लगता है। मामला यह है दोस्तों कि सर को लेकर सिर फुटा हुआ। आपने हेडिंग, टाइटल, सब थंबनेल देखा था। पिछला वीडियो में हमारे साथी अभिषेक सिंह ने आपसे साझा किया था, सारी बातें साझा की थी। अब बयान भी आपने सुना था कि इरफान अंसारी ने कहा क्या है, उसमें कोई डॉट वीडियो नहीं था। हमने उनके ही सोशल साइट से उसे उठाया था ताकि वो कल ये ना कह सके कि ये बातें हमने नहीं कही थी। जो कहा था आपने सुना है। दरअसल मामला वही सर को लेकर। राहुल गांधी ने वोट अधिकार यात्रा निकाली थी, आपको पता है, बिहार में। ये अलग विषय के टेम्पो बना नहीं सके और चारों खाने महागठबंधन बिहार में चित हो गया, जिसके कई कारण रहे। विपक्ष एक महत्वपूर्ण कारण बता रहा है कि वोट चोरी, यानी कि जो एसआईआर हुआ उसमें जहां जहां महागठबंधन के वोटर थे, 130 विधानसभा की लिस्ट सामने आई कि वहां 18 से 22 हजार के वोट कटे और साथ ही वो वोटर जुटे जो कि एनडीए समर्थक बताए जाते हैं। ऐसा आरोप विपक्षियों का है। अब इसको लेकर भी बंगाल गर्म है दोस्तों, और वहां भी एसआईआर हो रहा है। और डंके की चोट पर ममता बनर्जी ने कहा कि यहां ऐसा नहीं होने देंगे, बेईमानी नहीं होने देंगे, क्योंकि केंद्रीय एजेंसी वो काम कर रही है, चुनाव आयोग। लेकिन पैरेलल क्या किया है, टीएमसी ने अपने भी कार्यकर्ता जगह जगह खड़े कर दिया और मेहनत कर रहे हैं कार्यकर्ता कि लोगों के नाम दाखिल हो सके, उस सूची में शामिल हो सके। और इसके बाद तो समूचे देश में होना, लेकिन असम में होना है और उसके बाद फिर झारखंड में भी होना। इसको लेकर सियासत गर्म है और इसी को लेकर बयान दे दिया था कि अगर कोई अधिकारी आए तो उसे बांध दीजिए और घर में रख लीजिए, ताला में बंद कर दीजिए, फिर हम आएंगे तो बताएंगे। जबान जो फिसली या जानबूझकर कहा, या यह भी इल्जाम है कि उनके फिर बिगड़े बोल इरफान अंसारी के, तो उसके बाद फंसना तो वाजिब था। चढ़ बैठी भाजपा दोस्तों। उनके परम मित्र हैं महानु प्रताप शाही, काजी इरफान जी चले आए अपने टोन में कहने के लिए, बतियाने के लिए। फिर बाद में जो सांसद है, केंद्रीय राज्य रक्षा मंत्री है संजय सेठ, उनका भी बयान आया, संविधान विरोधी है यह बयान इरफान अंसारी का। यानी कि भाजपा के छोटे बड़े सभी नेता सामने आ गए। अब गठबंधन सरकार में भी बेचैनी होगी कि भैया ऐसा क्यों है, बार बार जो इरफान अंसारी ऐसा बयान दे देते हैं, संकट में सरकार आ जाती है। अब संकट में सरकार की बात क्यों है कि केंद्रीय चुनाव आयोग, जिसे आम लोग आजकल सोशल मीडिया में केचुआ कहते हैं, उसने भैया शो कॉज जारी कर दिया। और जो चुनाव से संबंधित जहां जो अधिकारी हैं आयोग के, राज्य आयोग में के रवि कुमार, उनसे पूछ दिया वही सारा मामला क्या है, रिपोर्ट भेजी। क्योंकि चुनाव आयोग का कहना है कि यह बयान जो है, अगर उन्होंने ऐसा दिया है तो संविधान विरोधी है और चुनाव आयोग जो एसआईआर कर रहा है उस प्रक्रिया में बाधा डालने वाला है, लोगों को उकसाने वाला है, भड़काने वाला है,
तो क्या इरफान अंसारी ने भड़काया? अब जब चाबुक चला दोस्तों केचुआ का, यानी कि केंद्रीय चुनाव आयोग का, तो घबराना लाजमी था इरफान अंसारी का। अब तिल मिलाएं या बिल मिलाएं इरफान अंसारी, वो तो कहते हैं ना कि बंदूक से निकली गोली और कंठ से निकली बोली फिर वापस लौटती नहीं। तो अब फिर वही बयान दे रहे हैं। मैंने कहा ना कि आसान चारों तो हम पत्रकार होते हैं कि नहीं, हमने ऐसा बयान नहीं दिया था, तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। हमारा तो ये कहना कि जो फर्जी होते हैं बीएलओ या पदाधिकारी, उनको बांध कर रखना है। मैंने पहले कहा ना कि पिछले वीडियो में जिसकी एंकरिंग अभिषेक सिंह ने की थी, हमारे साथी, आपने उसमें सारा बयान उनका सुना था। वो बयान उनके फेसबुक पेज से ही उठाया था हम लोगों ने, कोई काट छाट उसमें कोई कैंची वैची जेलके वाली हम लोगों ने नहीं चलाई थी। अब जो बयान है बयान, अब देखिए चुनाव आयोग क्या, और अगर ये निर्णय लिया, अगर ये साबित हो गया तो साथियों मंत्री पद तो जाएगा। तलवार अब लटक गई है कि विधायकी भी बचेगी अब इरफान अंसारी की या नहीं बचेगी, अब देखने वाली बात होगी साथियों। चलिए चलते हैं, अब इजाजत दीजिए, आज्ञा दीजिए, लेकिन आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो कर लीजिए, और वीडियो हमेशा की तरह धड़ाधड़ फटाफट खटाखट शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आज्ञा दीजिए, इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।